किसी एक के कहने से, किसी एक आदमी की विचारधारा के कह देने से कोई पार्टी की नीति बदल नहीं जाती है और लोगों के विचारधारा बदल नहीं जाते हैं। 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। मैं आज आपको ये बता चुकी हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री अभी उनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये है कि किसी के सह पर पे मायावती जी को नीचा दिखाने के लिए एक चुनाव जीत सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, अगर अपनी हिम्मत मुसाफिर न हारे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, अगर अपनी हिम्मत मुसाफिर न हारे। हमें चांद पे जाके रुकना नहीं है, हमारी तो मंजिल सितारों से आगे। चंद्रशेखर रावण कहीं अगर हिंदू मुसलमान होगा तो नहीं उठाएंगे। अगर जहां खाली हिंदू की बात होगी वही चंद्रशेखर रावण उठाएंगे। चंद्रशेखर रावण कभी जो है दलितों की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है बात वोट लेने की करते हैं। योगी जी का जाना ही बिहार के चुनाव को पोलराइज कर दिया गया। उनका पदार्पण होना ही, उनकी रैली होनी ही वहाँ के युवाओं का रुख मोड़ा है, विचारों को मोड़ा है। और देखिए, जहाँ पर विकास और सुशासन की बात की जाए तो अगर सुशासन बाबू ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार अगर मुख्यमंत्री का पद का दायित्व निर्वाह किया है तो बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी उनके एनडीए सरकार के नेतृत्व में उनको गद्दी पर बैठाया है। किसी एक के कहने से, किसी एक आदमी की विचारधारा के कह देने से कोई पार्टी की नीति बदल नहीं जाती है और लोगों के विचारधारा बदल नहीं जाते हैं। आइए आते हैं मुद्दे पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बयानों पर। उन बयानों पर जब आपको नहीं लगता है सर कि उन्होंने उपहास उड़ाया है? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही महात्मा गांधी के बयानों पर आज तक फॉलो नहीं कर पाई। महात्मा गांधी जी का विचारधारा था कि अहिंसा परमो धर्म। आपके गाल पर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हम कह रहे हैं, क्या इस विचारधारा पर, इस नीति पर कोई कांग्रेस वाला फॉलो करता है? नहीं कर पाएगा। ऐसी अगर व्यवस्था रहे तो फॉलो ही नहीं कर पाएगा वो। तो जब जो जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही, पदाधिकारी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कांग्रेस पार्टी के इसी विचारधारा की वजह से आज सत्ता से बेदखल है, सत्ता से हाशिए पर आ गई है। क्योंकि जनता जागरूक है, जनता ने जवाब देना सीखा है अपने वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। बिहार की जो जनता है, जब ये लोग गठबंधन किए तेजस्वी के साथ, तो वहां पर सीटों का बंटवारा हुआ। बड़ा गुड़ बात बता रहा हूं, सीटों का बंटवारा हुआ कि कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ना चाह रही है, तेजस्वी कितनी सीट पर लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने अपना स्तर गिरा के 50% पर नहीं लड़ना कबूल की, क्योंकि 50% दिया ही नहीं गया। तेजस्वी बोले, हम 50% नहीं देंगे आपको, लड़ना हो तो लड़ो, गठबंधन करने तो मत करो, सीधे बोल दिया। फिर कांग्रेस ने 40% पर लड़ना, तो भाई 40% के लिए बड़ा रस्साकसी चलनी पड़ी। ये 10%, 20%, 30%, जहां पर जितना मौका मिल जाए उतने पर अपने स्तर को गिरा के हमको गठबंधन, इनका बस मिशन है मोदी रोको, भाजपा रोको। लेकिन भाजपा वालों का, देश वालों का ये अपने मिशन में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? कतई नहीं भाई, नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की आवाज है, आवाम की आवाज है, देश का विचार है, देश का आदेश है, जनाधार है कि कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में वापसी नहीं होने देनी है। और इसी का परिणाम आप 14 तारीख को देखेंगी। मैं लड्डू अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। अभी भाई साहब, बड़े भैया बोल के गए हैं ना कि 200 सीट पार आएगी कांग्रेस, तो हम कह रहे हैं कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। 200 नहीं कहा, 110 पार कर। अरे अभी 4 दिन पहले बोले थे 200 पार। नहीं, हमारे कैमरे के सामने उन्होंने 110 बोला है। दूसरे कैमरे पे बोले कि 200 पार, और जैसे रिजल्ट पास आता जाएगा धीरे धीरे, आज बोले हैं 101 ना, 110 तो 100 पार कर पाएगी कि नहीं? हाँ, 100 के पार आज बोले हैं, 200 से 100 पे आ गए। हम कह रहे हैं कि 101 सीट पर भाजपा लड़ी है, 101 सीट पर नीतीश जी लड़े हैं। दोनों का शुभ अंग है, शुभ अंक है और शुभ संयोग है। यही बाजी मारेंगे, यही सत्ता में आएंगे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, अगर अपनी हिम्मत मुसाफिर न हारे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, अगर अपनी हिम्मत मुसाफिर न हारे। हमें चांद पे जाके रुकना नहीं है, हमारी तो मंजिल सितारों से आगे। ये बिहार की जनता ने बोला है, मोदी जी के और योगी जी के लिए बोला है, और यही परिणाम सामने आएगा। एनडीए सरकार पुनर्वापसी। बहुत खूब। हमको ये नहीं पता था कि आप शायरी भी करते हैं। आपने शायरी भी बहुत अच्छी कह दी। क्या वास्तव में जनता ने ये कहा था मोदी और
योगी के लिए? जब स्टार पवन स्टार जब पहुंचे थे और योगी जी की रैली थी, तो योगी जी की रैली का हुजूम देख लीजिएगा, जन सैलाब देख लीजिएगा, और तेजस्वी के और भी जो भी हमारे विपक्ष में है गठबंधन वाले, उनकी रैली को देख लीजिएगा, जनता का जोश खरोश देख लीजिएगा। इससे बड़े बड़े जनता ने जोश दिखाया है, सैलाब दिखाया है। योगी की मांग थी, योगी मांग पर डिमांड पर गए थे। बिहार की जनता ने बोला था कि योगी चाहिए, योगी चाहिए, बुलडोजर बाबू चाहिए। अखिलेश जी की डिमांड नहीं थी, वो रिश्तेदारी निभाने गए थे, फॉर्मेलिटी निभाने गए थे। किस मुद्दे को देखते हुए आप वोट करेंगे 2027 के चुनाव में? 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। मैं आज आपको ये बता चुकी हूँ, क्योंकि दलित वोट भी और मुस्लिम वोट भी सब चंद्रशेखर आजाद के पास जा चुका है। संभल में घटना हुई, चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंचे। अलीगढ़ में 4 लोग के साथ मॉब लिंचिंग हुई, चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचे। इस वक्त नंबर 1 पे वो चल रहे हैं। मीडिया नहीं दिखा रहा, उनको कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा नहीं कि वो मीडिया पे खर्चा कर सके, मोदी मीडिया है। लेकिन हम आपको माध्यम से बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो चंद्रशेखर रावण बन रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। चंद्रशेखर आजाद ने समाज के लिए कुछ किया है कि नहीं? दलितों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाना तो सबसे बड़ी बात है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कहीं। वो तो सपा सरकार भी करती है, वो तो बीएसपी भी करती है। सपा सरकार कहने का मतलब वो तो समाजवादी पार्टी भी करती है और बसपा भी करती है। तो ऐसा क्यों कि आप सपा या फिर बीएसपी को नहीं लाना चाहते हैं? नहीं, हम उनके विषय में कुछ नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि आपने जैसे मुस्लिम भाइयों की बात करी कि चंद्रशेखर मुस्लिम भाइयों की तरफदारी करते हैं, तो ये तो सपा भी करती है और दलितों की तरफदारी जो है उनका पक्ष बसपा भी लेती है। ठीक है, लेकिन इस समय जो ज्यादा मजबूती से खड़े हैं, इतना मुश्किल होने के बावजूद कि कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है, उस पे भी चंद्रशेखर कोई ऐसी मुद्दा नहीं है जिस पे खुल के अभी बरेली में जो डंडे चले, सबसे पहले चंद्रशेखर बोले। बच्चों को डंडे मार के जेल भेजा गया, मौलाना साहब को जेल भेजा गया। इस पे सबसे पहले चंद्रशेखर पहुंचे, वो सबसे पहले जाने वाले थे बरेली, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। कहना चाहते हैं आप, बताइए। देखिए, अभी हमारी बहन बोल रही थी चंद्रशेखर रावण जी हर जगह जाते हैं, वो हाँ, कि वो मुस्लिमों और दलितों का पक्ष लेते हैं। दलितों के इतने पद्धर हैं कि 8 जिले बसपा ने एक मिनट 8 जिले बसपा ने बनाए थे महापुरुषों के नाम के, जो उनके महापुरुष हैं, उस पे 8 जिले खत्म कर दिए गए। कभी चंद्रशेखर रावण ने एक आवाज नहीं उठाया। 5 योजनाएं चलती थी उत्तर प्रदेश में उनके महापुरुषों के नाम पर पे, कभी चंद्रशेखर रावण ने नहीं कहा कि योजनाएं क्यों बंद कर दी गई, इनके नाम पे क्यों बंद कर दी गई। चंद्रशेखर रावण जो है वो, सही बात ये है कि अगर देखा जाए तो किसी की भी टीम है और वो कभी चलतों की बात करते नहीं, दलितों का वोट लेने के लिए, सिर्फ जो है मायावती को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कार्य वो करते हैं। बताइए, 8 जिले थे महापुरुषों के नाम पे, रामाबाई अंबेडकर नगर, भीमनगर का, मतलब ऐसे 8 जिले थे और 5 योजनाएं चलती थी काशीराम जी के, बाबा अंबेडकर के, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, ऐसे सारे खत्म कर दिए। चंद्रशेखर रावण ने कहीं आवाज उठाया? नहीं उठाएंगे। और चंद्रशेखर रावण कहीं अगर हिंदू मुसलमान होगा तो नहीं उठाएंगे। अगर जहां खाली हिंदू की बात होगी वही चंद्रशेखर रावण उठाएंगे। चंद्रशेखर रावण कभी जो है दलितों की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है बात वोट लेने की करते हैं। चंद्रशेखर रावण इतने अच्छे हैं, अब क्या कहा जाए उनको। अगले मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अभी उनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये है कि किसी के सह पर पे मायावती जी को नीचा दिखाने के लिए एक चुनाव जीत सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। कुछ पार्टियां उनको मिलकर के चुनाव लड़ा देंगी और डमी कैंडिडेट दे देंगी तो वो चुनाव जीत जाएंगे। बाकी जो है दलितों के मसीहा चंद्रशेखर रावण जी नहीं है, कांशीराम जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर थे। अगर बिहार की सत्ता बदलती है तो उत्तर प्रदेश की सियासत पे कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नजदीक 2027 के चुनाव में आप किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए आप वोट करेंगे? अगर आज चुनाव हो जाए 2027 को छोड़ के, अगर आज चुनाव हो जाए तो आप क्या देखकर सबसे पहले किसको वोट करेंगे आप? मैं विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष बहुत कहती है कि वो है सिर्फ उसका एक ही, मैंने विपक्ष का देखा अभी तक कोई प्रोटेस्ट अगर उसने किया है तो वोट चोरी पे किया है। ना तो उसने शिक्षा इतनी महंगी हो गई उस पर किया है, ना उसने ये कहा कि मैं आऊँगा तो यूरिया इतना सस्ता कर दूंगा, डाई इतना सस्ता कर दूंगा, ना उसने कहा है कि जो है हम किताबों सारी पाठ्य पुस्तकें एक कर देंगे, बच्चों को जो है शिक्षा एक
एक जैसी मिलेगी, ये सब बात पे कोई जो है विपक्ष भी जो है कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है। यदि कहीं आंदोलन किया हो तो बताइए। यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष जो है सिर्फ कुर्सी के लिए जो है लड़ रहे हैं। कोई ये नहीं कर, कोई विपक्ष का एक बता दीजिए नेता कहा हो कि हमारी पार्टी आएगी सत्ता में तो हम गरीबों के लिए ये करेंगे, बच्चों की 5 पुस्तकें जो इतनी महंगी हैं हम ये करेंगे, जो फीस इतनी महंगी हो गई है हम इस पे ये करेंगे, कभी नहीं कहेंगे। सिर्फ ये लोग क्या करेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे और जब कुर्सी पा जाएंगे तो कुर्सी लेने के पहले कहेंगे हम गरीबी हटाएंगे, और जब कुर्सी पा जाएंगे तो अपनी अमीरी बनाएंगे, गरीबी हटाएंगे नहीं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं।